हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ बच्चों को बिगड़ने से कैसे रोकें। तो आजकल ये बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं कि उनका बच्चा बिगड़ गया, वो जो पड़ोस में वो आंटी हैं उनका बच्चा बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, वो शराब पीने लगा, वो गलत रास्ते पे चलने का लगा। तो इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिनसे हम अपने बच्चों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1 हमें ये करना है, हमें अपने घर का माहौल एकदम शांत रखना है। हमें अपने घर का माहौल बिल्कुल शांत हैप्पी रखना है कि जिससे सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे बिगड़ते हैं हम घर से ही, क्योंकि घर में का माहौल जब अच्छा नहीं होगा, जब जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं या फिर सास बहू में लड़ाई हो रही है, इस तरह अगर बड़े ही लड़ते झगड़ते रहेंगे सारा दिन तो उससे बच्चे परेशान होंगे ना। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना है कि हमें अपना घर का माहौल बहुत अच्छा रखना है। सब लोग अच्छे से बात करें, एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करें और हैप्पी रहें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि हमें बच्चों को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। जैसे जिस तरह का हमारा छोटा बच्चा है तो हम उसे छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जैसे अपना स्कूल का बैग अच्छे से कैरी कर रखो या अपनी यूनिफ़ॉर्म निकाल के अच्छे से रखो। इस तरह से हम उन्हें, अगर छोटा है तो छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, अगर उनसे थोड़ा बड़ा है तो उसे थोड़ी बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बच्चे के लिए, तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर देना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। जैसे हमें उन पर एक सीमा बना के रखनी है कि आपको इतने टाइम सोना है, इतने टाइम उठना है, इतने टाइम तक आप ये कर सकते हो। हमें उन्हें एक सीमा, एक रेखा के, एक दायरे के अंदर रखना है और उन्हें बताना है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना। अगर हम अपने बच्चे को उनका दायरा समझा सकें, उनकी जो सीमा रेखा है उसे बता सकें, तो उससे भी हमारे बच्चे बिगड़ने से बचते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें एक लिमिट बनानी है। जैसे हम अपने बच्चों को में एक लिमिट बनाएँ, उन्हें बताना चाहिए कि ना का मतलब ना ही होता है, ना का मतलब सिर्फ ना है, कि आपको अब ये नहीं करना, आपको अब इतने टाइम से वीडियो गेम नहीं खेलना तो मतलब नहीं खेलना है, आपको इतने टाइम घर से बाहर नहीं जाना है तो मतलब नहीं जाना। उन्हें ये समझाएँ कि आपको जो लिमिट है उसके अंदर रहना, अगर आप उसे क्रॉस करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इस तरह से हम अपने बच्चों को समझाएँ, बताएँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चे को मैनर्स सिखाने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को मैनर्स सिखाएँ कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। इस तरह से हम अपने बच्चे को बताएँ कि ये आपके लिए ज़रूरी है और ये नहीं ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चे को दयालु बनाना। जैसे हम क्या करें, हम उसे संस्कार देते हैं शुरू से, तो हमें उसे ये करना है कि हम उसे दयालु बनाएँ। जैसे वो चाहता है कि उसकी यूनिफ़ॉर्म जो है वो पुरानी हो गई तो नई ला के दें, तो आपको ये बताना है कि अगर आप यूनिफ़ॉर्म नई लेना चाहते हैं तो जो आपकी पुरानी है वो आप किसी को गिफ्ट में दें, जैसे किसी को जिसे कपड़ों की ज़रूरत हो उसे दें। इस तरह से हम उसे दयालु बनाएँ। इसी तरह हम ये करें कि हम उसे बाहर ले जाएँ, जैसे अनाथ आश्रम में लेकर गए तो हम उनसे वो जो बच्चे हैं उनके साथ उसको टाइम शेयर कराएँ, उन्हें कुछ जो गिफ्ट तोहफ़े हैं वो लाके दें कि आपको इन्हें देना है। तो इस तरह से हमें उनसे बताना है, दयालु बनाना है। तो इसी तरह अगर वो टेडी दूसरा लेना चाहता है, नया टेडी लेना चाहता है, तो हम उसे बताएँ कि आपका जो पुराना वाला सेम वही टेडी है, आपको उसे किसी को गिफ्ट में देना है जिसके पास ना हो, जिसके पास